पैक्स क्या होता है? अभी तक किसी को मालूम ही नहीं जो और पैक्स में आता क्या है। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं। हक में जो भी पैक्स के माध्यम है, खाद न बीज न पानी न कुछ न मिला, कभी जानकारी नहीं मिला जो पैक्स क्या होता है। तो लोग जैसे अपने भाग्य भरोसे। आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ादेव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी पैक्स चुनाव को लेकर है, जहां पे पूरे बासोपट्टी प्रखंड में और बिहार के प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में जो पैक्स चुनाव है उसको लेकर सियासत पूरा गर्म है। और देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से अभी मेरी मौजूदगी है डामू पंचायत में, यहाँ पे तीन कैंडिडेट खड़े हुए, तीन उम्मीदवार खड़े हुए हैं पैक्स को लेके। और पैक्स की बात अगर मैं कहूँ तो ये जो है प्राथमिक सहकारिता संघ की जो चुनाव होती है वो एकदम चरम पर है। आज से 1 तारीख को लगभग वोटिंग होनी है, 1 तारीख को वोटिंग होगी, 1 तारीख को वोटिंग होगा और ठीक उसके दूसरे दिन रिजल्ट आना है। और अभी मेरी मौजूदगी जो है डामू पंचायत में, जहां पे है सियासत काफी तेज है और 3 उम्मीदवार इन्होंने दावेदारी की है। जहां पे अभी मेरी मौजूदगी है यहाँ के डामू पंचायत के 3 नंबर वार्ड में, 3 नंबर वार्ड में, जहां पे गली गली गांव गांव घूमकर अपने मतदाताओं को, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और एक जो कैंडिडेट है वो हमारे बीच मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इनकी क्या आकांक्षाएं हैं, किस तरह की वो मोटिव लेके आए हैं, किस तरह के वो बदलाव चाहते हैं और पहली बार इस चुनाव में आए हैं तो उनका जो मंशा है वो क्या है, वो आम किसानों को किस तरह की लाभ पहुंचाना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आप यहाँ तक चल के आए हैं और इंटरव्यू लेने के लिए। इस बार डामू पंचायत का जनता सोच लिया है कि हमको विकास चाहिए, विकास चाहिए। विनाश को देखते देखते हुए विकास पर उतर गया है लोग। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से जिन लोग आपको देख रहे हैं। जी सर, ये मेरा नाम मदन राय, घर चानन, पंचायत डामू का स्थायी निवासी हूँ। और ये 28 साल से जो पैक्स चुनाव मेरे पंचायत में या हर पंचायत में हो रहा है, जिसमें एक मुश्ता चुनाव लड़े हुए हैं पूर्व अध्यक्ष जी, तो हम लोग जनता के बीच यही लेकर के आए हैं कि विकास के मुद्दा पर हर आदमी को अधिकार चाहिए, हर आदमी को विकास चाहिए, हर आदमी को सम्मान चाहिए। तो सीधा सर आप आए हुए हैं जी, पैक्स में पहली बार आए हैं। सर, आपने क्या सोच के आया है पहली बार जब इस मैदान में आप आए हुए हैं, इसमें किस तरह की बदलाव होनी चाहिए और आपने पैक्स को ही क्यों चुना? आप मुखिया को भी चुन सकते थे, पंचायत समिति को भी चुन सकते थे, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपने पैक्स को ही क्यों चुना? सर, इससे पहले मैं चुनाव सरपंच के पद पर लड़े थे जी, जिसमें बहुत काफ़ी हमको यहाँ का मतदाता मालिक हमको भाग आजमाने का मौका मिला। उसमें भी अच्छा वोट हमको 1500 वोट मिला हुआ था, जिसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं आया। और हम इस पंचायत के सभी आदमी को, ये जो भी मतदाता मालिक है उनको मैं बार बार नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि ये विकास को मुद्दा को लेकर के हम आए हैं कि यहीं तक प्रखंड में का विकास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी बरसों से पैक्स अध्यक्ष जीतते आ रहे हैं, वो इस कुर्सी पे विराजमान है, आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, किस तरह का विकास किसानों के बीच चाहते हैं? ये चाहते हैं कम से कम किसानों के लिए अच्छा से बीज आवे, अच्छा खाद आवे, अच्छा पानी की व्यवस्था हो, अच्छा नल की व्यवस्था हो, अच्छा ट्रैक्टर की जुताई की व्यवस्था हो, अच्छा बीमा फसल का हो, अच्छा खदारी हो। फसल की जो बीमाएं नहीं होती, आपको क्या अच्छी फसल के बीज नहीं मिल पा रहे हैं? प्रखंड के द्वारा प्रखंड पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीसीओ के द्वारा बताया जाता है, जो भी पदाधिकारी हैं पैक्स के, वो बड़े लेवल के पदाधिकारी बताते हैं कि हमारे प्रखंड में हर चीज की उचित दर पे किसानों को लाभ दिया जाता है। तो क्या आपके क्षेत्र में किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे पंचायत में किसानों का कोई भी सरकारी लाभ अभी तक ये नहीं मिल रहा है। हम लोग पब्लिक आदमी कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। आज तक किसानों का हक में जो भी पैक्स के माध्यम है, खाद न बीज न पानी न कुछ न मिला है। इसलिए हम लोग जागरूक करने के लिए आए हैं कि जागो किसान, ये समय आ गया, आपका जो अधिकार है, चूंकि हक अब वैसे नहीं मिलता है, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं जो मदन राय जी जो है, जो उम्मीदवार के रूप में रहे हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी। और एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे देख सकते हैं, पैक्स के यहाँ पे किसान लोग मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है, सिर्फ कागज के नाम पे, वादे के नाम पे खाना पूर्ति किया जा रहा है। और यहाँ पे किसान है, उनसे भी मिलते हैं। आपको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं मिला, किसी तरह का कोई लाभ नहीं, कोई तरह का लाभ नहीं मिला। आपकी फसल की बीमा नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला है। न बीज मिला, न ट्रैक्टर का जोताई मिला है, न राशन मिला है, कुछ नहीं मिला है। 1 रुपये का इस बार जो धान की खरीदारी हुई उसका उचित मूल्य आप लोगों को मिला? नहीं मिला। आपने धान बेचा कि नहीं बेचा? नहीं, हमको खुद नहीं है तो हम बेचेंगे कहाँ? आपको धान ही नहीं है? धान नहीं है। अच्छा, सामान नहीं है? सामान नहीं मिल रहा है तो खेती कर रहे हैं क्या से? मट्टी से
सामान ही नहीं मिल रहा है तो खेती कैसे करेंगे? मट्टी से करेंगे। देख सकते हैं कि कहा जाता है, बड़े बड़े मंच पे कहा जाता है कि किसानों का दिल जो है वो गांव में बसता है और किसान का दिल रो रहा है। देखिए 30-75 साल मेरा उम्र हो गया था, फिर वो जानते नहीं क्या है नहीं है, टैक्स भी नहीं जानते कि क्या है। अब ये मदन रहा हुआ है तो जानकारी क्या, तब लड़ेंगे, छोड़ेगा जान नहीं, तोड़ देना है, तोड़ देना है। हाँ वोट से जीतेंगे, वोट से बोली से नहीं, वोट से जीतेंगे, वोट से जीतेंगे। हाँ। आपका नाम क्या हुआ चाचा जी? भुल्लू अंसारी। भुल्लू अंसारी आपका नाम हुआ। हाँ। आइए देखते हैं यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर आप बता पाएंगे, आप भी किसान हैं? जी मैं भी किसान हूँ। सर यहाँ पे तीन उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तीनों में कसमकस की लड़ाई है, किस तरह के उम्मीदवार आपको चाहिए? शिक्षित उम्मीदवार चाहिए जो हर आदमी को जागरूकता करे और हर लोगों को जानकारी दे। आज तक जो पैक्स अध्यक्ष बना था लोगों को मालूम ही नहीं जो पैक्स क्या होता है। पैक्स क्या होता है? अभी तक किसी को मालूम ही नहीं जो, और पैक्स में आता क्या है, और पैक्स की जानकारी किसी को मालूम ही नहीं था आज तक। जो पैक्स का भी चुनाव भी होता है कि क्या होता है, आप लोगों को तो पंचायत में पता ही नहीं चला कि पैक्स का चुनाव भी होता है। कभी आज तक देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के लिए, पंचायत सरकार के लिए, कि ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी पंचायत हैं जहां लोगों को आज तक पता ही नहीं चला कि पैक्स चुनाव होता क्या है। ये जो पैक्स के जो चुनाव आयोग, जो सरकारें जो चुनाव करवाती है, ये सबसे बड़ी इनकी विफलता सामने नजर आ रही है कि अभी तक इन्होंने किसानों को जागृत नहीं किया कि पैक्स चुनाव होता क्या है। और न कभी बीज मिला, न ट्रैक्टर की सिंचाई मिला, न कभी बीमा मिला, किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं हो पाता तो लोग जगे कैसे? और जैसे इंसान सो जाता है वैसे पूरे किसान सोया हुआ है। जब इस हमको जानकारी मिली तो लोगों को सोचा जो चलो भाई अब किसान के लिए ये कोई फायदेमंद की चीज़ है और ये पैक्स होता है, और पैक्स से ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव किसान को मिलता है जो उससे लाभ ले पाए किसान। और किसान को किस तरह की कभी जानकारी नहीं मिला जो पैक्स क्या होता है, तो लोग जैसे अपने भाग्य भरोसे मिट्टी को जोतने से मिलेगा क्या? मिलेगा तो बीज डालने से मिलेगा, खेती करने से मिलेगा, और फसल भी बिके तब तो समझे चलो भाई खेती से नहीं बिक पा रही है, कभी बिक ही नहीं पा रही, कभी सोचा ही नहीं जो पैक्स कहाँ होता है क्या होता है। हम लोग की आम किसी को आम जनरल को हाथ से बेच देते फसल, कभी मालूम ही नहीं हुआ जो पैक्स वाले हमें धान खरीदे या गेहूँ खरीदे। खरीदते तो पैसा देते हैं कि नहीं पैक्स वाले? टाइम पे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी ऋण तक नहीं मिलता है, ऋण की भी जानकारी नहीं। जो पैक्स से ऋण भी मिलता है, खाद मिलता है, बीज मिलता है, सिंचाई मिलता है, ये सब किसी तरह की जानकारी नहीं जो पैक्स से कुछ लाभ मिलने की चीज है या क्या है। पैक्स क्या होता है? अभी तक किसी को मालूम ही नहीं जो, और पैक्स में आता क्या है, और पैक्स की जानकारी किसी को मालूम ही नहीं था आज तक। जो पैक्स का भी चुनाव भी होता है कि क्या होता है, आप लोगों को तो पंचायत में पता ही नहीं चला कि पैक्स का चुनाव भी होता है। कभी आज तक देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के लिए, पंचायत सरकार के लिए, कि ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी पंचायत हैं जहां लोगों को आज तक पता ही नहीं चला कि पैक्स चुनाव होता क्या है। ये जो पैक्स के जो चुनाव आयोग, जो सरकारें जो चुनाव करवाती है, ये सबसे बड़ी इनकी विफलता सामने नजर आ रही है कि अभी तक इन्होंने किसानों को जागृत नहीं किया कि पैक्स चुनाव होता क्या है। और न कभी बीज मिला, न ट्रैक्टर की सिंचाई मिला, न कभी बीमा मिला, किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं हो पाता तो लोग जगे कैसे? और जैसे इंसान सो जाता है वैसे पूरे किसान सोया हुआ है। जब इस हमको जानकारी मिली तो लोगों को सोचा जो चलो भाई अब किसान के लिए ये कोई फायदेमंद की चीज़ है और ये पैक्स होता है, और पैक्स से ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव किसान को मिलता है जो उससे लाभ ले पाए किसान। और किसान को किस तरह की कभी जानकारी नहीं मिला जो पैक्स क्या होता है, तो लोग जैसे अपने भाग्य भरोसे मिट्टी को जोतने से मिलेगा क्या? मिलेगा तो बीज डालने से मिलेगा, खेती करने से मिलेगा, और फसल भी बिके तब तो समझे चलो भाई खेती से नहीं बिक पा रही है। कभी बिक ही नहीं पा रही, कभी सोचा ही नहीं जो पैक्स कहाँ होता है क्या होता है। हम लोग की आम किसी को आम जनरल को हाथ से बेच देते फसल, कभी मालूम ही नहीं हुआ जो पैक्स वाले हमें धान खरीदे या गेहूँ खरीदे। खरीदते तो पैसा देते हैं कि नहीं पैक्स वाले? टाइम पे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी ऋण तक नहीं मिलता है, ऋण की भी जानकारी नहीं। जो पैक्स से ऋण भी मिलता है, खाद मिलता है, बीज मिलता है, सिंचाई मिलता है, ये सब किसी तरह की जानकारी नहीं जो पैक्स से कुछ लाभ मिलने की चीज है या क्या है। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा परिचय पूर्व पंचायत समिति सदस्य जगदीश राय। देख सकते हैं ये पूर्व पंचायत समिति है, और पंचायत समिति वो होते हैं जो एक प्रमुख का निर्माण करते हैं, उनके सहयोग से प्रमुख बन के आते हैं प्रखंड में, और उनकी एक अहम भूमिका होती है। और इन्हें भी पता नहीं है कि पैक्स का चुनाव क्या होता है। और आज मदन राय जी आए हुए घर घर गांव गांव जाके गली गली जाके अपने मतदाताओं बंधुओं को बता रहे हैं कि पैक्स ये होता है, और पैक्स में अगर हम इस तरह से काम करें, एक अच्छे उम्मीदवार को अगर आप चुनते हैं तो निश्चित तौर पे पैक्स की भी बहुत बड़ी सहभागिता होती है, किसानों को उद्धार हो सकता है। तो आइए फिर से जानने की कोशिश करते हैं मदन राय जी से कि उन्हें कौन सा छाप मिला है और किस छाप को लेकर वो जनताओं के बीच आए हैं। मदन जी बता पाएंगे इस बार आपको कौन सा छाप मिला है? छाप तो आ गया है। जी जी, मेरा छाप है, किताब छाप है, जो बर्ड पेपर के नमूने पर 3 नंबर क्रमांक पर है,
और ये मैं मतदाता मालिक से आग्रह करते हैं। ये आपका छाप हुआ, जी। दिखाइएगा सर, यहाँ पे ये देख सकते हैं मदन जी का तीसरे नंबर पे किताब छाप है। जी, और हम हर मतदाता से कहते जी, जी। हैं कि जागो किसान जागो और पैक्स को बचाओ, और 3 नंबर पर किताब छापर अपना बहुमूल्य वोट दे करके अपने भाग्य का फैसला करे। ये मदन राज जी नहीं जीतेंगे। अगर इस बार का चुनाव होगा तो एक एक मतदाता का अधिकार है वो मिलेगा और वही कैंडिडेट बनेगा, उसी के अनुसार काम किया जाएगा। ये मदन राज जी कहीं काम नहीं करेंगे। ये हर मतदाता अपना अपना हक लेने के लिए तैयार रहे और हम देने के लिए तैयार हैं। ये मतदाता मालिक के सारा हम निवेदन करते हैं, इस बार का चुनाव आपके हाथ में है। आपको कैसा चाहिए पैक्स अध्यक्ष वो आप लोग सुनिए और आप लोग बनाइए। देख सकते हैं यहाँ पे मदन राय जी से खास बातचीत हो रही थी और उनके क्षेत्र में हम आए हुए हैं। वे पूरे गांव-गांव, गली-गली में घुस के अपने पंचायत में हर मतदाता बंधु को जागरूक कर रहे हैं और वो ये भी अपील कर रहे हैं कि मुझे मत बनाइए आप पैक्स अध्यक्ष, आपके लायक जो पैक्स अध्यक्ष का उम्मीदवार है आप सोचिए, विचारिए और अपना बहुमूल्य वोट दीजिए ताकि पैक्स चुनाव को बचाया जा सके।